बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अला बिहौलिहि व दना बितौलिहि मानिह कुल्ल गनीमतिन व फ़द्लिन व काशिफ़ कुल्ल अज़ीमतिन व अज़लिन। अहमदहु अला अवातिफ़ करमे व सवाबिक़ निअमे। उमिनु बिही अव्वलन बादिया वस्तहदीह क़रीबन हादिया वस्तईनुहु क़ाहिरन क़ादिरा व अतवक्कलु अलैहि काफ़ियन नासिरा। वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन ला सियमा अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्नि सिराजन मुनीरा अबिल क़ासिमी मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अरादीन साहिबिल अस्र व ज़मान खलीफ़तिर रहमान इमामिल इंस वल जान अल्लज़ी बियमनिही रुज़िक़ल वरा व बिही तबततिल अर्दु वस्समा। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु शरीफ। दुनिया लूट मचार की जगह, खून खराबा, नाहक बेइंसाफ़ी, अदालत का नाम नहीं है। इंसानियत सिसकियाँ ले रही है। इसका एक ही जवाब है कि इमाम जल्द से जल्द तशरीफ़ लाएँ। इमाम के आने में हमारी देरी हमारे किरदार की वजह से, किरदार साजी के साथ दुआ एक बेहतरीन वसीला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यका अल-हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि अस्सा वलिया व हाफ़िदा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बिहिम नतवल्ला व मिन अअदाइहिम नतबर्रअु इलल्लाह। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह व हुवा असदक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना तुरजऊन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सब मिल के इंशाअल्लाह एक ही आवाज़ के साथ दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद
मुहम्मद वअज्जिल फरज। मेरे साथ पढ़े फिर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आली मुहम्मद वअज्जिल। हमेशा आवाज़ भी मुत्तहिद रहें, अफकार भी मुत्तहिद रहें, अजसाम भी मुत्तहिद रहें, कामयाबी यकीनन होगी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। गुफ्तगू आज हमारी डीकंडीशनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव्स, हमारे अफकार को गैर मशरूत बनाना है, आज़ाद सोचना है। इंसान इस दुनिया में आया है कामयाब होने के लिए, और अगर यहाँ कामयाब नहीं है तो फिर वहाँ भी कामयाब नहीं है। एक जुमला मैं कहा करता हूँ, उसके लिए ख़ुद बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो जन्नत में है वही जन्नत में जाएगा। कह गया जुमला समझने की कोशिश करें। जो जन्नत में है वही जन्नत में जाएगा। जहन्नम में रह के जन्नत जाने की तमन्ना ना करें, कभी भी ना करें। इस्लाम नहीं आया था कि तुम ये करो तो जन्नत मिलेगी, ये करो तो हूर मिलेगी, ये करो तो वो मिलेगा। इस्लाम आया था इस दुनिया को जन्नत बनाने के लिए। इस्लाम आखिरत का दीन नहीं है, इस्लाम इस दुनिया का दीन है। आखिरत में नमाज नहीं पढ़नी है, रोज़े रखना नहीं है, हज नहीं करना है, ज़कात नहीं करना, मरने के बाद कोई अमल नहीं है। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलहु इल्ला बिसलास, मर जाता है तो कोई अमल नहीं है। अमल जो कुछ है दुनिया में है। अगर अमल करेंगे, एक्शन करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो कभी रिज़ल्ट मिलेगा नहीं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, अच्छा कीजिए, तालीम दीजिए। बच्चे को तालीम देने के बाद बोलिए तुम बिज़नेस करो, तिजारत करो अगर कामयाब होना चाहते हो। इसलिए कि रोज़ी रोटी सिर्फ इसमें नहीं है। अगर रोटी रिस्क ज़्यादा चाहते हो तो तिजारत करो। हमारे यहाँ माशाल्लाह जॉब मिल गई तो अल्लाह का शुक्र है, दस्तरखान बिछा दिया इमाम हसन अलैहिस्सलाम का। मौला तुम्हारा शुक्र है कि हमें जॉब मिल गई है, बस इंशाल्लाह बाकी रहे जॉब पर, ना कामयाब होने वाले नहीं हैं। तवज्जो, महदूद इनकम रहेगी, महदूद ही रहेंगे। फ़िक्र को बदलें, सोचनों को बदलें। सोच कैसे बदल सकती है, कामयाब कब हो सकता है इंसान? हदीस में है रिस्क के 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से तिजारत में, 9 हिस्से तिजारत, मेजॉरिटी तिजारत है, 1 हिस्सा दूसरी चीज़ों में। अगर हम कोई चाहता है तिजारत कर, अलबत्ता हदीस में है अत्ताजिरु सदीक़ युहशरु यौमल क़ियामा मअ सिद्दीक़ीन व शुहदा। सच्चा ताजिर रोज़े क़ियामत शहीदों के साथ महशर होता है। तो बहुत ज़्यादा मकाम है तुजार का, तो मगर सच्चाई हो। ये नहीं कि लुट मचार, इधर कभी इधर उधर कभी उधर, ना, सीधे सीधे। वही ताजिर कामयाब है जो अपराइट है, बिल्कुल सीधा सीधा बोलता है। उसके अब जाइए दुकानों में जाइए, 2 तरह के दुकान, एक है फिक्स प्राइस, एक है नई प्राइस नहीं है। जहाँ नहीं है आप पूछते जाइए, इसको कम कीजिए, इसको कम कीजिए। पहले वो चेहरा देखेगा। दिल्ली कोई आएगा जी, यहाँ पर कोई आएगा मीरठ में, पहला चेहरा देखा, ये बाकरी है, चेहरा ऐसा ज़बान से मालूम हो रहा है मीरठी नहीं है, तो कीमत जो देखेगा दिएगा वो आप मेरे हिसाब से देगा, फिर उसके बाद उतारता जाएगा। लेकिन जो फिक्स रेट है वो चेहरा को देखता नहीं है, आप लें या नहीं लें वही कीमत है। तो कामयाब है कि नहीं है? जो लोग फिक्स रेट लगा देते हैं वो कामयाब है कि नहीं है? तो वो सच बोल रहे हैं कामयाब है, ये झूठ बोल रहे हैं कामयाब नहीं है। सोचना चाहिए इंसान को, फिक्र करना चाहिए। तिजारत बहुत सारे, सोच को ठीक कीजिए, अपने सोच को बेहतर बनाइए। इसलिए कि इंसान का अमल उसकी बुनियाद सोच है। इंसान अमल करता है सोच की बिना पर, जैसी सोच है वैसा अमल है मेरे साथ आप लोग? जैसी सोच है वैसा अमल है। आज सोचा आपने कि मजलिस में जाना है, हमें एक मरतबा जा रहे हैं मजलिस में, काहे के लिए? अरे भाई हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बुलाया, जाना है, उनको चेहरा बताना है।
एक मरतबा जाना है मजलिस में, ना मजलिस में जाना है सीखने के लिए जाना है, इल्म लेने के लिए जाना है। अब वहाँ पर आएंगे तो आप ये नहीं देखेंगे बोल कौन रहा है, ये देखेंगे कि क्या बोल रहा है। इसीलिए मौलाना ने फरमाया कभी ये ना देखो कि दुख है क्या रहा है, कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। अगर क्या पे का काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले अल्लाह। फिर सलवात साथ मिलके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आवाज़ बहुत अच्छी तरह से समझिए। डीकंडीशनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव्स, यानी इंसान अपने अफकार को सही करे, हत्ता अपने बिलीफ को सही करेंगे। बिलीफ यानी हमारे अकायद, मैंने 10 दिन 1 साल का जो है पढ़ा है कराची में, उसका मौजू ही यही है, डीकंडीशनिंग ऑफ बिलीफ्स, यानी हमारे अकायद को सही करें। मैं जो चाहे करूँगा, मौला कहूँगा चले जाऊँगा जन्नत। कहीं पर मौला ने कहा है? कहीं नहीं। मौला ने कहा बेनमाजी रहो मैं जन्नत पहुँचा दूँगा। कहीं कहा है मौला ने? नमाज ना पढ़ो मैं जन्नत पहुँचा दूँगा, रोज़ा ना रखो मैं जन्नत ले जाऊँगा, धोखे दो मैं जन्नत ले जाऊँगा, वक्त का माल खाओ जन्नत ले जाऊँगा, बहन की मीरास खा जाओ जन्नत ले जाऊँगा। कहीं मौला ने कहा है? नहीं कहा है। वो कहते हैं कि एक ईरानी आलिम नमाज शब के लिए उठे, चोर दाखिल हुआ घर में। ईरान में चोर के माने हैं, वो भी शिया, मेजॉरिटी शिया ही है ना भाई। ये नमाज पढ़ रहे थे, उसने पूरा गठड़ी जमा की, मालूम जानता था कि मौलवी के पास कहाँ है माल, जमा किया। इन्होंने अस्सलाम अलैकुम कहा, उसने गठड़ी उठाई, या अली मदद। जी इन्होंने एक जुमला कहा, हमें जिंदगी हुसैन हुसैन गुफ्तम जम करदम तू बा एक या आलिमी बरी। पूरी जिंदगी हुसैन हुसैन कह कर के जमा किया, तू एक या आलिम में सब ले जा रहा है। जी हम लोग एक या आलिम में क्या ले जाना चाह रहे हैं? नमाजें ले जाना चाह रहे हैं, रोज़े ले जाना चाह रहे हैं, लूट ले, ऐसा नहीं होगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। माफ़ करना, मैं कभी जो आसानी से बात करता नहीं हूँ, जो खरी खरी है मैं बात करने का आदी हूँ। आप लोगों को तकलीफ़ हो रही हो तो माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरा काम है। सर पे अमामा है, कुछ और होता तो पहना के चले जाता था। जी जी तो वजह असल बात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो गौर करें, आप यहाँ से मजलिस में जाएं, देखें हमारे सोचने के अंदाज को बदलें अगर हम कामयाबी चाहते हैं। छोटी सी मिसाल आप सामने देखिए, चाइना इज़ नाउ स्टैंडिंग 40-50 years above the time, ahead of the time। हत्ता यूरोप से, हत्ता अमेरिका से 40-50 साल आगे बढ़ गया। अब अमेरिका जाना कैच करना चाहे तो और आगे बढ़ जाएगा। और उसने चैलेंज किया, हमने 2000 पूरे हिस्ट्री में आज तक हमने किसी कंट्री पे हमला नहीं किया है, वहाँ पर लूट मचार है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने कभी किसी पे हमला नहीं किया, हम दाखिल हुए हैं। मिसाल देता हूँ आपको, रवांडा में 20 साल पहले खाना जंगी थी, आपस में लड़ते थे, बहुत ख़राब हालात थे, लेकिन चाइना ने वहाँ जा कर के आज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बना दिया। बिजनेस करते हैं वो लोग, 10-15% ले जाते हैं, 15% ले जाते हैं, लेकिन फसादात नहीं करते। अमेरिका पहले फसाद करता, 2-4 को करप्ट करता, पूरी कंट्री को बर्बाद करता है। आज मुसलमानों के चंद लीडरों को बर्बाद करके कह गए जो सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी सऊदी का लीडर बना कहाँ से? जी CIA से। 57 मुस्लिम कंट्री के लीडर कहाँ से बने? CIA से। किसने बनाया? उसने बनाया। किसका काम करेंगे ये लोग? जिन्होंने बनाया उनका ही काम करेंगे, आपका थोड़ी काम करेंगे। तो यही फ़र्क है CIA से बनने वालों में, गदीरी लीडरी में। जो गदीरी रहनुमा होता है वो परवाह किसी की नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
सब मिलके सलवात पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आली मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। साथ मिलके एक आवाज़ में इंशाअल्लाह कोशिश ये करें फ़िक्र को, सोचने के अंदाज को बदलें। रगों में वो लहू बाकी नहीं है जी, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज़ो रोज़ो हजो, नमाज़ो रोज़ो क़ुरबानी व हज, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। सबसे ज़्यादा आज बिजनेस है, पूरा जाइए उम्रे में भरे हुए हैं। पहले सिर्फ हज में जाते थे, मिलियंस अब जा रहे हैं, पूरे हज़ारों लोग जा रहे हैं, हज़ारों जा रहे हैं। हमारे माशाल्लाह हमारे अरबाइन में 20 मिलियन 22 मिलियन जा रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत तेज़ जा रहे हैं। लब्बाइक या हुसैन, अल्लाह ताला हम सबको ले जाए ज़ियारतों के लिए। हदीस में जो मारिफत के साथ ज़ियारत करेगा उस पर जन्नत वाजिब है। मन ज़ारना आरिफन बिहक़्क़िना वजबत अलैहिल जन्ना। सिर्फ ज़ियारत नहीं करना है, इरफान ज़ियारत के साथ ज़ियारत करेगा उस पर जन्नत है जी। जन्नत गए कहाँ पर? इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए। अभी प्लेन में बैठे हैं, इधर हिजाब उतर गया, उधर ज़व्वार बन के आए बड़े ज़ोरो शाइन से, ईमान लिपट के रह गया कब्रे हुसैन से। नहीं है दीन, ऐसा नहीं है। दीन ये कहता है करबला में भी वही होना चाहिए, मेरठ में भी वही होना चाहिए। जगह की वजह से ही सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तकलीफ़ हो रही है, माफ़ करना। मैं तो डी कंडीशनिंग ऑफ थिंकिंग, हमारे सोचने का अंदाज़ बदलें। जब तक नहीं बदलेंगे हमारा अमल बदलने वाला नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूँ, ये बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहा हूँ। बच्चों को आजकल ये पास कराने के चक्कर में मत रहिए, बच्चा पास हो जाए ना। बच्चे को आजकल 80% 90% लेना, ओवर थिंकिंग लेना है, प्रोएक्टिव बनाना है, उसको एक साइंटिस्ट बनाने की तशवीक दिलाइए, इसलिए कि अली का मानने वाला। आज ईरान ने इनकलाब के बाद दुनिया के सामने साइंस को सामने तरक्की करके बता दिया। हमने सिर्फ ला इलाहा अली कहा नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को बदला है। और दुनिया लाख कोशिश कर रही ख़त्म करने की, ना आज ख़त्म नहीं कर सकते। आज इनकलाब इस तरह से मजबूत हो चुका है, इंशाअल्लाह ये मुक़द्दमा होगा ज़ुहूर इमाम का। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद व आली मोहम्मद व अज्जिल फरज। फोकस रहिए, कोशिश ये करें थिंकिंग को बदलें। कुरान आया है, थिंक क्या करना चाहिए। मैं अभी 46 में जो पढ़ रहा था, मजलिस में नहीं, आजकल तकरीबन 10 साल से दुनिया भर में ये मुकद्दमा बोल रहा हूँ। हमारी ज़िंदगियाँ चुरा ली गई हैं, वी हैव बीन स्टोलन। हमारी ज़िंदगियाँ चुराई ली गई हैं। हम जो चल रहे हैं कि कोई और चला रहा है, हम खुद नहीं चल रहे हैं। कोई और कह रहा है कि देखो भाई विंटर आ रहा है, विंटर का फैशन जो है, कोट का फैशन ये है, ये पहन लो, ये शूज़ हैं तुम्हारे, इस कंपनी के शूज़ पहनो, और ये कंपनी का शूज़ पहनेंगे तो तुम्हारा और मालूम बहुत बड़े लोग हो जी। फिर से बता दिया, जहन में बिठा दिया कि ये पहनोगे तो बेहतरीन। वो शूज़ मुमकिन है कि तकलीफ़ दे शूज़ हो, सस्ता शूज़ मुमकिन है कि उससे आरामदेह शूज़ मिल रहा हो, लेकिन चूंकि कंपनी मशहूर हो चुकी है तो हमें कौन चला रहा है? कोई दूसरा चला रहा है। आप चलें अपने हाथों पर, अपने अफकार के साथ। कैसे चल सकते हैं? है मेरे साथ आप लोग तैयार हो?
दूसरा क्यों चला है हमारी ज़िंदगी को? तुम्हारा डाइनिंग टेबल ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा बेडरूम ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी टीवी की सेटिंग ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारा खाने का टेबल ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा फोर्क यहाँ होना चाहिए, तुम्हारी नाइफ यहाँ होना चाहिए। क्यों दूसरा सिखाए? क्यों नहीं हम अपने दीन से सीखें? कुरान कहता है मा फर्रत्ना फिल किताब मिन शै, हमने इस किताब में किसी चीज़ को छोड़ा ही नहीं है, हर चीज़ इसमें मौजूद है। जब इसमें हर चीज़ मौजूद है, भीख क्यों मांग रहे हैं? दूसरों से भीख क्यों मांग रहे हैं? अपने से मांगे। तो जब हर चीज़ मौजूद है तो कुरान ये दावा कर रहा है हर चीज़ मौजूद है। मौला कह रहे हैं सलूनी सलूनी। अगर इसमें समझ में नहीं आता अली से पूछो, बता देगा। मौला अली बताएंगे। तो दीन इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात इंसानी है, एक खुद एक इशरा है, यानी पूरा सिस्टम ऑफ लाइफ है। सिर्फ ये नहीं कि मैं जो चाहे करूँगा फिर भी मुसलमान रहूँगा, ऐसा नहीं। सिटीजनशिप जानते हैं ना आप? सिटीजनशिप, हम इंडियन सिटीजनशिप है। बास कंट्रीज दो सिटीजनशिप को अलाउ करती हैं, इंडिया भी अलाउ कर रहा है मगर शर्त के साथ। इंडिया पासपोर्ट नहीं देता, सिर्फ OCI देता है, कार्ड देता है कि आप जब भी चाहें आएँ, ज़िंदगी भर तक आपका वीज़ा है। लेकिन दूसरे कंट्रीज़ हैं दो दो सिटीजनशिप को इजाज़त देते हैं। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी रही है, कैनेडियन भी रही है, 2 पासपोर्ट हैं। जो लोग पाकिस्तानी हैं उनके पास 2 पासपोर्ट हैं, एक पाकिस्तान का, एक कनाडा का। तो जब कहीं ज़ियारत वगैरह जाना है तो पाकिस्तान का यूज़ करते हैं, जब कहीं और जाना है तो वो कैनेडियन यूज़ करते हैं। 2 पासपोर्ट, इसको कहते हैं डुअल सिटीजनशिप। 2 तरह की शहरियत, डुअल सिटीजनशिप। इस्लाम डुअल सिटीजनशिप की इजाज़त नहीं देता। या पूरे मुसलमान बन जाओ या निकल जाओ। देखिए एक साहब आए और चीर फांद करके यहाँ बैठ गए मेरे सामने, थोड़ी देर के बाद फिर गए, फिर 2 मिनट के बाद फिर आए। हम तो ऐसी चीज़ों से आदी हैं, मेंबर बैठने वाला देखता रहता है चीज़ों को। लेकिन कोई जियाला कहेगा ए बच्चे, ए जवान, या पूरी तरह आ जा या पूरी तरह निकल जा। ये क्या कर रहे हो महफिल में? ना आते हो ना जाते हो। इस्लाम भी कह रहा है या पूरे आ जाओ या पूरे निकल जाओ। ये क्या है? कभी नमाज का वक्त आया तो नमाज नहीं है, फिर भी कहते हैं मुसलमान। जाम पर जाम पिया, फिर भी मुसलमान रहे। जी यहाँ का ही माथुर है, हिंदू शायर है, कहा है उसने, जाम पर जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे, कत्ल इमामों को किया फिर भी कत्ल इमामों को किया है यही दीन। तो इस दीन से तौबा माथुर, शक पैगंबर पे किया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक कह रहा हूँ नहीं? आप लोग तकलीफ हो रही है आपको? दी कंडीशन, आप यहाँ से मजलिस से जाइए, अपने आप को तकिए पे सर लगाइए, पूछिए मैं कौन हूँ, मेरा नाम बाकरी है, मैं कौन हूँ? मुसलमान हूँ। अगर मुसलमान हूँ तो मेरा सोना इस्लाम है कि नहीं है? मेरा उठना इस्लामी है कि नहीं है? मेरा खाना इस्लामी है कि नहीं है? मेरा पीना इस्लामी है कि नहीं है? मेरा लिबास इस्लामी है कि नहीं है? मेरी ज़िंदगी इस्लामी है कि नहीं है? मैं कुछ नहीं हूँ फिर भी मुसलमान हूँ, ये कैसे होगा? ये नामुमकिन है। अगर मुसलमान हो तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे मौला ने क्या हुक्म दिया है, कब खाऊं कब सोऊं। वो कौन से मसाइल हैं जिसने दीन ने बताए नहीं? हर चीज़ बता दिया। अगर कुरान ने नहीं बताया, अहले बैत ने बता दिया। अहले बैत ने शरा करके खाने का, उठने का। बट मेरे नौजवानों, अगर कामयाब होना चाहते हैं तो फिक्र को बदलो, डी कंडीशनिंग ऑफ योर थॉट्स। तुम इस शर्त के साथ कि मैं ये दुनिया को बदलना चाहता हूँ। कैसे बदलना चाहता हूँ? खुद को बदलो। जब खुद को बदलोगे दुनिया बदल जाएगी। ये नहीं हो सकता है कि हम लोग दुनिया में रहें और वो काम करें जो गैर कर रहे हैं, और जो दीन ने नहीं बताया है वो कामयाबी कभी मिलने वाली नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर सलवात सब अलग। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद व अज्जिल फरज। आवाज़ मुहकम जी है मेरे साथ?
शर्त है। कुरान कहता है फ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम ख्याल करते हो कि तुमको हमने यूं ही पैदा कर लिया? इसको उलमाए किराम की ज़बान में इस्तिफ़हाम इनकारी कहते हैं। क्या माने? बाज़ वक्त ऐसे सवाल करते हैं जिसका जवाब सवाल करने वाले को भी मालूम है, जवाब देने वाले को मालूम है। सुबह 9 बजे बच्चा बिस्तर पर है, माँ पूछ रही अभी बिस्तर पे हो? जी, इसका जवाब मालूम है, बेटे को मालूम है, माँ को भी मालूम है। ये क्यों पूछ रही है माँ? तो ये कह रही है कि इस वक्त तुम्हारा बिस्तर पे रहना नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि तुमको हमने यूं ही पैदा किया है कि ना, कोई मकसद है पैदा करने का। तुम सुई बनाते हो तो बेमकसद के नहीं बनाते। हम ये कायनात पूरी बेमकसद बना दिया हमने ना, इसका कोई मकसद है। इसीलिए एक बहुत बड़ा मौजू लिखा गया, नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत ईजाद की माँ है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। कहते हैं कि चाइना और जापान ज़रूरत को ईजाद करता है। आगे वो लोग आगे बढ़ गए हैं। ज़रूरत ईजाद की माँ है। ईजाद क्यों होता है? ये ज़रूरत है। लिबास क्यों ज़रूरत पड़ी? इसलिए कि सर्दी में गर्म कोट की ज़रूरत है ना। उन्होंने कहा ना, एक ऐसे कोट की ज़रूरत। देखिए, आपको मालूम है गोलियां चलती हैं तो एक वास पहना जाता है जो प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है। सिंपल सी बात है, बहुत वजनी होता है वो। चाइना ने आप काहे से बनाया है? रेशम के कपड़े से। बहुत ही लाइट, और वो जो है बुलेट प्रूफ है। मौला ने 1400 साल पहले बताया, दुनिया वालों, 2 चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। एक शहद बहुत ज़्यादा अच्छी ग़िज़ा कही जाती है, हनी। दूसरे रेशम का कपड़ा। मौला ने कहा ये भी कीड़े का थूक, हाँ वो भी कीड़े का थूक। तो ये क्या दुनिया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। मैंने ये क्यों दिया मिसाल? देखिए, बहुत नौजवानों के लिए खुशन, ये रिकॉर्ड हो रही है। फिर सुने फिर सुने फिर सुने फिर सुने। कोई मैं आपको बहला सकता हूँ, 1 घंटा आप खुश हो सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, झूम सकते हैं। मैं आपका कबूतर बिगाड़ करके मेरा उल्लू ठीक करना नहीं चाहता। मैं आया हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। तू गया था, क्या किया तूने? 1 घंटा मिला था मेरठ में मजलिस पढ़ने का, यहाँ पर मोमिनीन आए थे, तुमने क्या सुनाया? ये मेरी जिम्मेदारी। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से। मिसाल, रेशम। रेशम क्या है? हमारे घर में भी काश्त हो चुकी थी, अलीपुर में, मेरे वतन में। हमारे भाई करते थे ये काम। आपने देखा हो या नहीं देखा तो आजकल जाइए ऑनलाइन देख सकते हैं कि हाँ ये रेशम का कैसे कपड़ा बनता है। जाइए, बेहतरीन। खुद नौजवान बच्चों को बिठा के दिखाइए, बेहतरीन चीज़ है। जब लाते थे बाज़ार से बारीक 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 अंडे रेशम के एक पेपर में, और उसके बाद चंद दिनों के बाद वो अंडे बाहर आए, उसको शहतूत का पत्ता खिलाया गया। 21 दिन खिलाने के बाद वो शहतूत रेशम का कीड़ा क्या हो गया? बढ़ गया 2 इंच का, 2.5 इंच का, 3 इंच का, 2-2.5 इंच का। अब उसके बाद थूकने लगा। वो थूका, जी थूका, अपने ही बनाए हुए थूक में कैद हो गया। मेरा मजमा साथ रहे मेरे सामने। जी, ये रेशम जो बनता है कैसा है? वो रेशम का कीड़ा, इसको ये जो बना इसको कहते हैं ककून, अब्रीशम। ये ककून है। ये ककून क्या है? कितना सख्त है? एक ही थाग है, एक ही धागा है जो थूक रहा। उसके बाद वो बन गया ककून। 7 दिन के अंदर अगर आपने नहीं निकाला तो क्या होगा? जब ये ककून बनता है, अब्रीशम बनता है, उसको हाथ में लीजिए, हिलाइए, ऐसा मानो तो मर गया, ख़त्म हो गया, सूख गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन 7 दिन के अंदर क्या होगा? वो काटेगा अंदर से, वो तितली बन करके उड़ जाएगा। तवज्जो, तितली बन करके उड़ जाएगा। उससे पहले कैद में था।
वो कैद किसने बनाया था? खुद ने बनाया था। कुरान ये कहता है वजअलना फी आनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। हमने उनके गर्दनों में क्या कर जंजीरें डाल दी हैं। किसने डाली हैं? अल्लाह ने नहीं डाला, खुद इंसान ने। मैं समझता हूँ, मेरी फ़िक्र ये है। ये फ़िक्र तुम्हारी जंजीर है, इसको काटो तो फिर कामयाबी है। तुमने बनाई है ये फिक्र, तुमने सोचा है, ये फिक्र तुमने तैयार की है। मौला ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन कीमती चीज़ शहद, कीमती चीज़ रेशम। ये दोनों कीड़ों के थूक हैं। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही खूबसूरत है। और ये सूरह नहल कुरान में 16वां सूरा है। बी के माने ये शहद की मक्खी। इस सिलसिले में साइंस जो आज कह रही है उसको 1400 साल पहले कुरान ने बता दिया है कि किस तरह से ये शहद की मक्खी शहद बनाती है। 1400 साल पहले ज़ात परवरदिगार ने सुना दिया है। उसी तरह से रेशम के कपड़े के सिलसिले में भी मौला अमीरुल मोमिनीन ने बता दिया है, इशारा किया है। इमाम मासूमीन ने भी बता दिया है। तो हमारे अफकार भी कोई और नहीं बूंद रहा है, हम ही बूंद रहे हैं। हमने ही चारों तरफ जाल फैला ली है। अब इस अफकार से बाहर कैसे निकलें? कोई बाहर वाला काटता नहीं है। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से। आपको छोटी सी मिसाल दे दूंगा। ये अंडे रख दीजिए, ये जो चूजे जो बनते हैं, ये मुर्गी के अंदर कितने दिन रहना है? उसके अंदर 27 दिन, ठीक। अब उसके अंदर जब है तो अंदर से निकलते कौन है? माँ ठोंग नहीं मारती। अगर मारेगी तो ना जाने सर पे मार देगी ना किसी और पर। अंदर से निकलते कैसे हैं? खुद ही निकलते हैं। अगर कामयाब होना है, अफकार को खुद बदलिए, कामयाब होइए। चचा देंगे, मौलवी देगा, वो देगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। है कि नहीं मेरे साथ आप लोग? सोचने को, डीकंडीशनिंग ऑफ थॉट्स, अपने थिंकिंग को बदलिए, सोचना। वरना जो है होगा ऐसे ही चलता रहेगा। 1400 साल से चल रहा। ये मजलिसें अल्हम्दुलिल्लाह चलती रहेंगी, मजलिसें होती रहेंगी। अगर किस्मत को बदलना है, अफकार को बदलिए। अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथा, क्या तुम ख्याल करते हो कि तुमको हमने यूं ही पैदा कर दिया है? ना, सुई भी बनाते हो तो बग़ैर मकसद के नहीं बनाते, प्लेन भी बनाते तो बग़ैर मकसद के बनाते नहीं हैं। इतने गैलेक्सीज कितने हैं? 170 बिलियन, 170 अरब कहकशाने। इतनी बड़ी दुनिया काहे के लिए बनाया है? खुदा कह रहा है कि क्या मैंने बेकार बना दिया है? ना, इसका कोई मकसद है। तलाश करो इस मकसद को। और ये भी याद रखो कि तुम मेरे पास आने वाले हो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। तुम मेरे पास आने वाले हो, तुम मेरे पास आने वाले हो। आप लोग हैं मेरे साथ? आप लोग माशाल्लाह मौलाई हैं। मौला की मोहब्बत में 2-4 जुमले कहूँगा तो फिर इंशाल्लाह जैसे गुलाब पर शबनम छेड़ दी गई हो। अली की मोहब्बत हम में है ना भाई, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं। अभी तक ये मौलवी साहब कुछ बोले नहीं हैं जी। हैदर की मोहब्बत में देखो हम दर्द के मारे हंसते हैं। हैदर की मोहब्बत में देखो हम दर्द के मारे हंसते हैं। होठों पर तबस्सुम हो के न हो, पलकों पर सितारे हंसते हैं। हैदर की मोहब्बत में देखो हम दर्द के मारे हंसते हैं। पलकों पे, होठों पे तबस्सुम हो के न हो, पलकों पे सितारे हंसते हैं।
है कश्ती वो भला क्या डूबेगी, है दरसा खिवैया हो जिसका। कश्ती वो भला क्या डूबेगी, है दरसा खिवैया हो जिसका। तूफान तेरी नादानी पर वो देख किनारे, तूफान तेरी नादानी पर वो देख किनारे हंसते हैं। अजीब व गरीब, बहुत खूबसूरत। नातिक का तो दामन छोड़ दिया और पीछे पड़े हैं सामित के। इन अक्ल के अंधों के मुंह पर कुरान के पारे, इन अक्ल के अंधों के मुंह पर कुरान के पारे हंसते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत है। आदाए अली जब करते हैं फिरदौस की बातें लहरा कर, आदाए अली जब करते हैं फिरदौस की बातें लहरा पर, इन अक्ल के अंधों के मुंह पर कुरान के पारे हंसते हैं। तो ये मौला की मोहब्बत माशाअल्लाह। आप लोग सब कुछ मिल करके दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्यों मेरठ में नारे लगते नहीं क्या अभी? माशाअल्लाह जी, बोलिए जरा बहलिए। अफा हसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, डू यू थिंक यू हैव क्रिएटेड यू एमलेसली? तुमको हमने यूं ही पैदा कर दिया, मकसद नहीं है तुम्हारे पैदा करने का। सोचिए जा करके क्यों हूँ मैं इस दुनिया में। इसका जवाब मौला ने दिया। तज़अमु अंत जिर्मुन सगीरु फीकन तव आलमुन अकबरू, क्या तू ख्याल करता है कि तू छोटा सा जुर्म है? ना, तेरे अंदर ये कायनात है, यानी कायनात छोटी है, तू बड़ा है। ये क्या बड़पन है हमारे पास, इसको एक्सप्लोर करना है। क्या है हमारे पास? मौला कह रहे हैं तू बहुत बड़ा है। कायनात कितनी बड़ी है? 170 अरब कहकशाने, ये छोटी, तू बड़ा। व्हाट इट इज, क्या है भाई? वो कौन सी चीज जो हमारे पास है जो मैं बड़ा हूं? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आली मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अगर हम चाहते हैं हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबल रोशन हो जाए, तो जब तक हम अपने अफकार को सही नहीं करेंगे, हमारे सोच को नहीं बदलेंगे, हमारे किस्मत बदलने वाली नहीं है। अगर कोई सोचेगा चचा देगा, मामू देगा और गिला करेगा, मामू के पास इतना था उस फिर भी नहीं दिया, चचा के पास इतना था उसने नहीं दिया, वो बच्चा कभी कामयाब होने वाला नहीं है। उठो, अल्लाह देगा। अगर उस पर सहारा लो तो फिर देखो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। सोचने का अंदाज बदलो, फिक्र बदलो। ये नहीं कि ये देगा वो देगा। क्यों भाई? अल्लाह जिसको दिया है और दे, खुदा और उसको कामयाब करे। जिस तरह से खुदा ने उसको दिया है मुझे भी देगा। तो मेरी मेहनत पर मैं अपने पैरों पर खड़े क्यों नहीं हूँ? ये फिक्र को ठीक कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपके पास है। यकीनन आप कामयाब होंगे, आपका मुस्तकबल भी कामयाब होगा। दीन इस्लाम ये कहता है। इसीलिए मैं कम्युनिटी से, यहाँ पे करता धरता से, लोगों से हर जगह मैं ख्वाहिश करता हूँ, अगर हम चाहते हैं फ्यूचर को अच्छा करें, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, तालीम तालीम तालीम, उसके अलावा और कोई रास्ता है। बच्चे को पढ़ाइए। आजकल तालीम भी नहीं, हायर तालीम, यानी तालीम में भी बहुत हाई क्लास तालीम हो, तब कहीं जाकर के आइंदा हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। एक बच्चे को अगर आपने पढ़ा दिया तो एक ख़ानदान संवर जाएगा। और पढ़ाने के बाद जॉब के चक्कर में मत रहिए, उसी तालीम में तिजारत कीजिए। उसी तालीम में, जिस काम में आप कर रहे हैं, मैंने एक जुमला कहा था बैठे हुए, दुनिया मुश्किल की जगह है, बहुत मुश्किलात हैं इस दुनिया में। आए दुनिया में, वला नब्लुवन
वलबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। कुरान ये कहता है कि हमने इस दुनिया में सारी बलाएं रखी हैं, टेस्ट के लिए दुनिया में लाए हैं ताकि तुम्हारा जौहर जो छुपा हुआ है वो ज़ाहिर हो जाए। कुरान मजीद जो है 155वीं आयत है, ये मशहूर है आयत। इसके बाद ये वबश्शिरिस साबिरीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अच्छी ये आयत सिर्फ मरने वालों के लिए नहीं, बहुत बड़ी आयत है, खूबसूरत आयत है। मेरे साथ आप लोग मेरा साथ रहे मजमा तवज्जो बहुत अच्छी तरह से। कुरान मजीद ये कह रहा है ये दुनिया मुश्किल की जगह है। बिजनेस करना चाहते हैं आप, मुश्किलात का हल तलाश कीजिए, बिजनेस हो जाएगा। दुनिया मुश्किल की जगह है, इस मुश्किल का हल तलाश कर लीजिए तो आपका कामयाबी है। तवाब जवाब साहब के बिजनेस का, मौलाना क्या बिजनेस करना चाहिए मुझे, पहले एक मुश्किल को पॉइंट आउट कीजिए, समझिए किसी मुश्किल को, उसका हल तलाश कीजिए, वो खुद एक बिजनेस। जितने भी बिजनेस हैं मुश्किलात का हल हैं। अगर इंसान मुश्किलात का हल तलाश करना चाहता है तो क्यों कर कहें ना अहले विला या अली मदद। जी, क्यों कर कहें ना अहले विला। बोलिए कितना ठंडे क्यों हो गए आप लोग वेदर के साथ भी। क्यों कर कहें ना अहले विला, हाँ जोर से देखिए आखिर तक। क्यों कर कहें ना अहले विला, नामे खुदा है, नामे अली है, नामे खुदा। क्यों कर कहें ना अहले विला, नामे अली है, नामे खुदा। देखिए टुकड़े तूफानों बतने माहियो जिंदानों आग में, तवज्जो, तूफानों तूफानों बतने माहियो जिंदानों आग में, तूफानों बतने माहियो जिंदान यूसुफ आग इब्राहिम, तूफानों बतने माहियो जिंदानों आग में, हम क्या हैं अंबिया ने कहा। जी कहिए बेहतरीन रहनुमा हमारे पास 14 मासूमीन रहनुमाई, बेहतरीन रहनुमा और बेहतरीन अफकार, कुरान जैसी किताब, अहले बैत जैसे मुफस्सिरीन। उसके बाद हमारी परेशानी बता रही है ना कुरान हमारे साथ है ना अहले बैत हमारे साथ है। अगर दोनों होते तो न जाने किस तरह से मौलाना चाइना के पास ये दोनों चीज़ें नहीं कैसे कामयाब हो रहे हैं। नौजवान ये पूछते हैं कि मौलाना ये कैसे हो रहा है। हदीस में है कि जो भी लिया जा रहा है आपकी भीख की वजह से है। जितने भी कामयाब हो रहे हैं आपके अफकार को गैर ने अपना लिया है, आपने अपनाया नहीं है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी हाल ही में 3 साल पहले इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक निकले हैं। स्टैटिस्टिक यानी आमार, उसमें सबसे पहला कंट्री सच बोलने में जापान, पहला कंट्री सच बोलने में जापान। अमानतदार दुनिया में जापान, सच्चाई में अमानतदारी में कौन, जापान। तवज्जो मेरे साथ हैं आप लोग। सच्चाई में अमानतदारी में कौन आया, जापान। मुस्लिम कंट्रीज कहाँ से शुरू हुए, इतने नंबरी हम लोग 31 से शुरू हुए और हमारे कंट्रीज जो हैं 161 तक पहुँच गए। इतने नंबरी हम लोग हैं और फिर कहते हैं कि मुसलमान हैं। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, अगर कामयाबी चाहते हैं तो क्या सरकार ने 40 साल ये नहीं कहा कि मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ, 40 साल यही पढ़वाया। मुश्रिकीन कहते थे ये सादिक जा रहा है, ये अमीन जा रहा है। पहले सदाकत का कलमा पढ़वाया, अमानत का, बाद में दीन का कलमा पढ़वाया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी पहले सदाकत किसके सामने। हमसे पूछते हैं मौलाना हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, ज़रा सा इधर उधर कर सकते हैं। नहीं पूछिए मुझे,
कि मैं मर जा नहीं मर जा से पूछिए। मौलाना हम लोग हिंदुस्तान में नॉन मुस्लिम कंट्री में हैं, यहाँ इधर उधर कर सकते हैं ना, टेलीफोन में इधर उधर जब मौका मिला कर दिया। ये कामयाबी की जगह है, ये रास्ता है, कामयाबी का रास्ता है? नहीं भाई, सरकार मुशरिकीन ला करके देते थे, अमानतदार, अमानतें मुशरिकीन ला करके देते थे। ये थैली ला, ये रखिए सरकार, 1 महीना 2 महीने 3 महीने। मैं तो कहा करता हूँ सेफ्टी बॉक्स का सिस्टम सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था। 1400 साल पहले सेफ्टी बॉक्स का सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? सरकार ने। आज मुसलमानों की दौलत कहाँ है? स्विस बैंक में है, स्विस बैंक में है, पनामा में है, अमेरिका में है। मुसलमान अपनी दौलत की हिफाजत नहीं कर सकता, ना इल्म की दौलत की हिफाजत किया, ना दुनिया की दौलत की हिफाजत किया। नतीजा क्या हुआ? यही हुआ जो देख रहे हैं। तो क्या करें चाहिए? उठना चाहिए, बेदार होना चाहिए, अपनी किस्मत की मेहार को अपने हाथ में लेना चाहिए। सलवात पढ़िए। नाम सलवात फिर मिल करके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद व अज्जिल फरज। सदाकत व अमानतदारी में देखिए 2 तरह के अक़दार हैं। मेरे साथ आप लोग, 2 तरह के अक़दार हैं। अक़दार कहते हैं मेरिट्स, मेरिट्स 2 तरह के मेरिट्स। एक अक़दार इंसानी, दूसरे हैं अक़दार ईमानी। ह्यूमन मेरिट्स बेस्ड ऑन बिलीफ मेरिट्स। अक़दार इंसानी सच्चाई, अक़दार इंसानी अमानतदारी, अक़दार ईमानी नमाज रोज़ा हज ज़कात। पहले अक़दार इंसानी बताए। देखिए मैं मिसाल देता हूँ, बेहतरीन राइटर है लेबनान का, उसका नाम है जॉर्ज जर्दोक। किताब बेहतरीन है और नौजवान बच्चों को पढ़ना चाहिए। अगर हम लोग इस दुनिया AI की दुनिया से जो गिरफ्तार हो चुके हैं निकलें तो ज़रा सा कुछ सीख सकेंगे। हम लोग गिरफ्तार हो गए हैं इस AI में। क्या है AI? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुबह हुई उठ के देखते हैं, रगड़ते हैं, देखते हैं क्या मैसेज आया, सोने से पहले क्या मैसेज आया, बग़ैर उसके जी नहीं सकते। अगर गुम हो जाए तो परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा। मौलाना उसमें डाटा भी है, मेरा नाम भी है, मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ है, मेरा पूरा बिजनेस है उसमें। इतना अटैच हो गया है, AI से इतना अटैचमेंट हो गया है जिसकी वजह से हम लोग अपने अफकार को ख़त्म कर चुके हैं। जो AI कह रहा उसलिए ChatGPT भी इंट्रोड्यूस कर दिया, अब डीप सीक इंट्रोड्यूस कर दिया, आपको गिरफ्तार करता चला जा रहा। और खुदा, मैंने कहा था आज दोपहर की मजलिस में, खुदा का शुक्र है नाम दिया गया AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी ये रियल इंटेलिजेंस नहीं है। रियल तलाश करो, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह है। क्या करना चाहिए इसका इलाज? रोज़ाना आप लोग लेके जाइए, रोज़ाना सुबह 10 आयतें कुरान की तिलावत कीजिए, तर्जुमे के साथ नियत कीजिए। कल सुबह से इंशाअल्लाह मजलिस हुसैन में आए हैं, मैं कल से इंशाअल्लाह ना मैं गैजेट को खोलूँगा, ना मैं कंप्यूटर को, ना लैपटॉप को, ना आईपैड को, जब तक कि 10 आयतें कुरान की तर्जुमे के साथ ना पढ़ लूँ। कहाँ से मौलाना 10 आयतें? कुरान कह रहा है फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना हो सके तुम कुरान पढ़ो। सरकार कहते हैं जो 10 आयतें पढ़ेगा कभी गाफिल नहीं रहेगा। लम यक्तुब मिनल गाफिलीन। गफलत की वजह से इंसान लुटता है। मौलाना
मौलाना बस में चढ़ रहा था, मेरा बटवा मार दिया गफलत में। मौलाना मैं मोटरसाइकिल में जा रहा था, गफलत में किसी ने मेरा टेलीफोन मार दिया। गफलत में मेरा पूरा घर सो रहा था, गफलत में लुट गया। मुसलमान सो रहा है, लुट रहा है। आज जो मुसलमान बर्बाद हो रहा, जितनी दौलत आपके पास है, जितना मैन पावर आपके पास है, जितना साइंसदान आपके पास है, जितना पावर आपके पास है, किसी के पास नहीं है, फिर भी लुट रहा है। इसलिए लुट रहा है कि सो रहा है। और एक जिसने बेदार करना चाहा तो अभी तक बेदार नहीं होते हैं, सोते ही रह रहे हैं। लेकिन उस बेदार करने वाले ने दुनिया को समझाया, देखो हमेशा खैबर सामने रहेगा, याद रखो खैबर के सामने वही जा सकता है जो अली का जिगर रखता हो। उस वक्त अली गया था, आज अली वाले जा रहे हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिलकर के अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कितनी हैदरी, कितनी आयतें पढ़ेंगे? 10 तर्जुमे के साथ। मैं कुरान कहता हूँ, लोग कहते हैं ये क्या हो गया भाई, इसको ये क्या हो गया, या सुन्नी हो गया, क्या हो गया मौलवी है। कुरान हमारे सिस्टम में है ही नहीं। शहजादी कौनैन मिसाल है, बेहतरीन मिसाल। फिजा कहाँ की रहने वाली है? हबश की। ब्लैक लेडी काम करने आई है, मदद करने के लिए आई है जी। उसके 2 हक हैं, एक जिस्म का हक है, उसका एक रूह का हक है। जिस्म के हक के लिए शहजादी ने कहा, फिजा एक दिन मैं काम करूंगी, एक दिन तुम करूंगी। ये बॉडी है, तुम भी थकती हो, मैं भी थकती हूँ, इंसान है। एक दिन तुम करो, एक दिन मैं करूंगी। और रूह के राइट को किस तरह से बुलंद किया? इतना बुलंद किया, अब फिजा अपनी जबान नहीं बोलती है, जो बोलती है तो कुरान बोलती है। अरे भाई 1400 साल बाद भी हम जब शहजादी का नाम लेते हैं तो फिजा का नाम आता है। फिजा का नाम किसके साथ आता है? कुरान के साथ आता है। शहजादी ने बताया, अगर आले मोहम्मद से मोहब्बत है तो कुरान तुम्हारे घरों में इतना आबाद होना चाहिए कि तुम कभी कुरान से दूर नहीं होना चाहिए। कुरान जितना आप पढ़ते चले जाएंगे, सवालात उभरते चले जाएंगे। कुरान सवालात को छेड़ देता है, इसीलिए कुरान कहता है, फला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या तुम रिसर्च नहीं करते, डीप नहीं जाते, सोचते नहीं हो, तुम्हारे दिलों में ताले पड़ गए हैं? कुरान सोचने की किताब है, सिर्फ मरहूमीन की नहीं है। आजकल क्या हो रहा है, मेरी बहनें भी सुन रही हैं, 20वां पारा फलां को, 19वां पारा फलां को, 30वां पारा फलां को दे दिया जी, पारे बांट दिए। उसके बाद आपके हाथ में भी पारा आ गया, 18वां पारा मेरे नाम, अच्छा खासा मैं बैठा हुआ था, पारा चिपका दिया मुझे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस पारे का फ़ायदा क्या होगा? इंशाअल्लाह जो पढ़ेंगे फ़ायदा होगा मरहूम को, लेकिन आप पर कुछ असर होने वाला नहीं है। जो नीयत पर्सपेक्टिव उसको, आपके फ़िक्र को सोचिए, इसको ब्रेक कीजिए, सोचने को बदलिए, कुरान को खोलिए अपनी तकदीर बदलने के लिए, अपने अफकार को बदलने के लिए, अपनी किस्मत बदलने के लिए। कुरान आया था आपको, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ये अंधेरों से निकल करके नूर की तरफ लाने वाली किताब का नाम है कुरान मजीद। इस कुरान को रिसर्च के लिए पढ़िए। नौजवानों, मेरे बच्चों, अगर चाहते हो किसी भी मौजू को चाहते हो, यू कैन फाइंड इट इन कुरान। हत्ता AI को समझना चाहते हो तो कुरान को देखो, कुरान को देखो। मौला फरमाते हैं कि देखो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरी कायनात जो कुछ है वो कुरान में है, जो कुछ कुरान है वो सूरह अल-हम में है, जो कुछ सूरह अल-हम में है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है वो बा में है, जो बा में है वो नुक्ते में है। अनन नुक्ता तो तहतल बा, अगर कायनात को कंडेंस कर सकता हूं तो मैं अली हूं, अगर फैला सकता हूं तो मैं अली हूं। ये आई को 1400 साल पहले एक स्मॉल चिप में किस तरह से नॉलेज को कंडेंस किया जा सकता है, इशारा कर दिया था, मगर मुसलमान कभी बेदार नहीं। असल बात पढ़िए मोहम्मद वाले अल्लाह। और
अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम ख्याल करते हैं कि तुमको हमने ऐसे ही पैदा कर दिया है? हमारे पैदा करने का मकसद है। क्या मकसद है हमारे पैदा करने का? सूरह ज़ारियात, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन और इंसान को अल्लाह ने काहे के लिए पैदा किया? इबादत के लिए। इबादत के माने क्या है? तस्बीह, सजदा, रुकू, सिर्फ यही इबादत है? ना, माँ बाप की खिदमत में बैठ जाओ तब भी इबादत है। हदीस में है, देखिए हम लोग हज कर चुके हैं, खुदा हज जिन्होंने किया कबूल करे, जो नहीं किया खुदा ले जाए उनको। उम्रा कीजिए, हज कीजिए। हज करने के बाद मौलाना हमने हज कर लिया, मैं भी हज कर, कई अल्लाह ने कबूल, कई हज किए हैं, अभी भी देख मालिक तो कबूल कर दे। मौलाना हज तो कर लिया, अल्लाह कबूल करे। देखिए हदीस, अगर कोई बुज़ुर्ग माँ बाप को एक मोहब्बत की निगाह से देखे, एक हज और उम्रे का सवाब है। उम्रा, वो भी लफ्ज़ है हदीस के, उम्रा मकबूल। ये जो हम कर रहे हैं मकबूल हुआ या नहीं हुआ मालूम नहीं है। घर में हज है यार, घर में हज है, माँ बाप का ख्याल रखो, इंशाअल्लाह तुम्हारा हज होगा। अच्छा, ये माँ बाप का, घर में मियाँ बीवी क्या करना चाहिए? हदीस में आजकल कहाँ पर है सारा मसला? इंशाअल्लाह ऑनलाइन हमने प्री मैरिज सेमिनार किए थे, आइंदा करने जा रहे हैं पोस्ट मैरिज सेमिनार। सारे गिले औरतों के ये हैं कि हमारे मर्द हमेशा या बाहर रहते हैं या AI में रहते हैं। सब बहनों का यही गिला है, या बाहर रहते हैं या AI में रहते हैं, हमसे कोई हमारा टाइम ही नहीं देते। हदीस में है, ये आ रहा है, ये हज, ये आपका मौका आ रहा है रमज़ान में, इंशाअल्लाह एतिकाफ़ कीजिए मस्जिदों में। एतिकाफ़ का बहुत ज़्यादा सवाब है। हदीस में है कि जो बीवी बच्चों के साथ चंद लम्हात गुजारे वो 1 साल के एतिकाफ़ से बेहतर है। दीन है भाई, ये दीन है, ज़िंदगी है दीन। जो एक कैसे भी मैं गुजारिश करता हूँ इंशाअल्लाह, पहले तो रोज़ाना 10 आयतें। दूसरी गुजारिश, डिनर टेबल पर फैमिली टाइम मुकर्रर कर लीजिए, इसलिए कि सुबह सबको जाना है, बाप जा रहा है मेहनत की अपनी मजदूरी कुछ भी, और बच्चे जा रहे हैं स्कूल की तरफ। शाम में मगरिब और इशा, अगर करीब मस्जिद है तो मस्जिद में जाइए, जमात नमाज पढ़िए। अगर नहीं है मस्जिद तो घर में जमात कायम कर लीजिए। आप आगे बढ़े, पीछे बीवी बच्चा वगैरह, अगर बीवी आपको आदिल समझे कंडीशन ना, इंशाल्लाह समझेगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद। नमाज पढ़िए। डिनर टेबल पर एक आयत बाप पढ़े तर्जुमे के साथ, एक आयत माँ पढ़े तर्जुमे के साथ, एक आयत बेटी पढ़े तर्जुमे के साथ, एक आयत बेटा पढ़े तर्जुमे के साथ। 1 साल तक कीजिए, घर में ऐसा नूर बरसेगा, आपको पता चलेगा कि आप कहीं और थे, कहीं और होना। आपको कुरान, नव्वरू बुयूतकुम बितिलावतिल कुरान, अपने घरों को कुरान की तिलावत से मुनव्वर करो इंशाअल्लाह। रिसर्च बेस कीजिए, बच्चों को दीजिए रिसर्च बेस। बेटी तुम पूछती हो कि चादर क्यों है, कुरान में तलाश करो क्यों है चादर, क्यों पहनना है चादर, क्यों कह रहा है इस्लाम कि मेकअप अगर करना है तो सिर्फ शौहरों के लिए करो, गैरों के लिए नहीं करो, क्यों कह रहा है? रिसर्च करो। आज दुनिया वालों देखो क्यों है ये तमाम कुरान में, आपको मालूम नहीं है तो रिसर्च कीजिए। खुद रिसर्च करके जो मुसलमान बनेगा वो कभी उसको बिगाड़ नहीं सकेंगे, वरना दूसरे अफकार कोई भी आएंगे सुना देंगे। आज बाकरी आया उसने सुनाया, दूसरा आया दूसरा सुनाया, तीसरा आया उसने ऐसा सुनाया। कुछ भी ज़रूरत नहीं, कहो या अली मदद, तुम जन्नत चले जाओगे, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अली ने ऐसी फ्री जन्नत किसी को बताई नहीं है। सलवात पढ़िए मौला ने ऐसे वायदा किसी से नहीं किए हैं। मौला से मोहब्बत करने वाला वो तैयार हो चुका है, मैं चला हूँ अली से मुलाकात को। चला हूँ तो इसके माने कि पूरा वो इरादा कर चुका है, पूरे काम कर चुका है, अब उसे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, मौला से मुलाकात करने जा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, ये दुनिया बहुत मुख्तसर है,
इस मुख्तसर दुनिया को प्रोडक्टिव बनाने का तरीक़ा सोच को बदलना, डिकंडीशनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव्स। अपने सोच को बदलिए, जब बदलेंगे आपका अमल खुद ब खुद बदलेगा। अगर सोच नहीं बदलेंगे तो कभी अमल बदलने वाला नहीं है। कभी किसी पे डिपेंड मत कीजिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मालिक हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। यकीनन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, उसके बाद फ़ौरन कही सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। कहीं गुरूर पैदा ना हो, वसीले की क्या ज़रूरत है। इसी सूरे में बताया उन लोगों का रास्ता। अल्लाह की इबादत में उन लोगों को याद करना भी इबादत। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, मैं कहता हूँ तवल्ला भी है, तबर्रा भी है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, तबर्रा, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम तवल्ला, तवल्ला भी है, तबर्रा भी है। ऐसा तबर्रा कीजिए जिसमें सब लोग कर सकें। ऐसा सब लोग कर रहे हैं, सारे मुसलमान कर रहे हैं। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, हालांकि अच्छे अच्छे गड़े सब आ चुके हैं। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कुरान कह रहा अंबिया का एक ही स्लोगन था, आवर मैसेज इज़ क्लियर। हम बता चुके हैं, तू जान ले परवरदिगार, मैं मेरठ में जो मौका मिला था, जो मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैंने पूरी कर दी है। अब आपके ऊपर है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अज़ीज़ान गिरामी, बहलने के लिए मत सुनिए, बल्कि बदल जाने के लिए सुनिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही कह रहा हूँ। हर आलिम अपने मकाम पर कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहता है जो आपकी किस्मत बदल सकती हैं। अगर हमने गौर किया, फ़िक्र किया तो बदल सकते हैं। अगर हो सकता है तो इस फ़िक्र को लेके चलिए कि मुझे बदलना है, मेरी सोच को बदलना है ताकि मेरी किस्मत बदले। इंशाअल्लाह किस्मत बदलेगी। हम दुआ करेंगे। ये बेहतरीन मजालिसें जो होती हैं, इसका बेहतरीन नतीजा यही होता है कि कोई एक भी कह के चले जाए, हाँ मैंने आज कुछ सीखा है, मुझे आज ज़रा गौर व फिक्र से अपनी ज़िंदगी को बदलना है। हदीस में है अतफ़क्कुरु अस्साअ अफ़ज़लु मिन इबादत 70 सना। 1 घंटे की फ़िक्र 70 साल की इबादत से बेहतर है। हमारे बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, उलमाए किराम जाते हैं, काशिफ़ुल ग़िता उनकी असल व उसूल शिया किताब है। अपने अक़ायद के सिलसिले में उन्होंने एक जुमला कहा है कि उसने उनसे किसी ने पूछा 1 घंटे की फ़िक्र 70 साल की इबादत से बेहतर कैसे? उन्होंने कहा हुर की फ़िक्र को देखो तो पता चल जाएगा। कल का लानतुल्लाह, आज का रहमतुल्लाह। जी 1 घंटे की फ़िक्र ने हुर को जहन्नमी से जन्नती बना दिया। हमको भी 1 घंटे की फ़िक्र इंसान को किसी और दुनिया में ले जा सकती है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। अब आइए अज़ीज़ान गिरामी, एक मोमिना की मजलिस है तो मैं सोचा करता था कि जब कभी अगर किसी, हमारे यहाँ तरीक़ा है, रिवायतों में है कि ये शाबान का महीना है, इमाम हुसैन की विलादत हुई, अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है और गोद में बच्चे को लिया। रसूल अकरम थे। मैं कहूँ सरकार अगर कुछ मालूम हो गया है तो ज़र्रा सा सब्र कीजिए, आज माँ कम से कम खुश होने दीजिए। मगर ये घराना अजीब व गरीब घराना है। गोद में बच्चे को लिया, आँखों से आंसू निकले। जी हमारे यहाँ अगर कोई बुजुर्ग बच्चे को लेकर के रोने लगे तो सब कहेंगे मुंह बंद कीजिए, बदशगुनी क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पर गोद में रसूल लिए हैं और गिरिया कर रहे हैं। शहजादी ने पूछा बाबा क्या हो गया? कहा बेटी अभी अभी जिब्राइल आए थे, ये कह रहे थे कि ये बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा अजीब घराना भी, ये घराना अजीब है। रोज़ विलादत सबक दिया जा रहा। शहजादी ने समझ लिया कि अगर ये बेटा शहीद हो रहा है तो कोई बड़ा मरहला होगा। पूछा क्या आप नहीं होंगे?
यानी इस बेटे की शहादत में तो आपकी ज़रूरत है। कहा बेटा नहीं, मैं नहीं हूँ। कमाए भी नहीं हूँ। कहा अली भी नहीं। कहा मेरा हसन, कहा वो भी नहीं। शहजादी ने सवाल किया, फिर इस गरीब का रोने वाला कौन हो? ये कहना चाह रही हैं ऐसे मौके पर ज़रूरत है कई मोमिनीन की, इनकी मदद करने वाले कौन होंगे? शहजादी के सवाल पर रसूलुल्लाह ने कहा बेटी घबराओ नहीं, एक कौम होगी जिसके बच्चे तेरे बच्चों पर, जिसके जवान तेरे जवानों पर, जिसके बुजुर्ग तेरे बुजुर्गों पर, जिसकी औरतें तेरी औरतों पर जब भी होगी। हाँ शहजादी, हमारे घर में अगर किसी की गोदी खाली होती है, अपनी गोदी पर माँ नहीं रोती, हाय अली असगर। अगर कोई जवान जाता है अपने जवान पर नहीं रोते, हाय अली अकबर। अगर भाई जाता है तो भाई पर नहीं रोते, हाय अब्बास। अगर कोई बुजुर्ग जाता है, हाय हुसैन। तो हमारी मजलिसों में हमारा वतीरा, हमारा सलीका ही यही है कि हम तज़किरा करते हैं, मसाइब में रिलेट करते हैं। आज मैं एक मोमिना की मजलिस, ईसाल सवाब की मजलिस है, तो मैं रिलेट करूं ऐसी की जिसके नाम के साथ हमारे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। कौन? कहा फातिमा ज़हरा। कौन है? मैं कहा करता हूं करबला को कहाँ से शुरू करें? कहाँ से शुरू करें करबला को? फातिमा के दरवाजे से शुरू करा। फर्स्ट डिफेंडर ऑफ विलायत ऑफ मौला अमीरुल मोमिनीन, पहली दिफा करने वाली विलायत अली इब्न अबी तालिब की शहजादी फातिमा, पहली दिफा करने वाली। ऐसी पूरे वजूद के साथ वो शहजादी जो कहती थी कि देखो बाबा, ये जो नाबीना आया है उसकी आंख नहीं है, मगर मेरी तो आंख है, मुझे उसके सामने जाने की ज़रूरत नहीं। ऐसी बीबी, ऐसी पाक बीबी, लेकिन अली के हक़ के मसले में गदीर के बाद छोटे छोटे बच्चों को संभाले हुए मदीने के दरवाजे को नाक कर रही है। जब बाहर निकलता था पूछती थी कि तुम गदीर में थे या नहीं थे? अगर कहता था नहीं था तो बद्दुआ करती थी। शहजादी ने हर मदीने के दरवाजे पर नाक किया है, दस्तक दी है, यानी अली अली अली। अगर आज भुलाओगे तो कल तुम तड़पते रहोगे, दुनिया बदल जाएगी। देखो देखो अली का हक पहचानो। नहजुल बलागा में एक जुमला है मौला का दफन के बाद बीबी की, अजीब व गरीब जुमला। शहजादी को दफन करने के बाद वापस आए घर में, रसूल अकरम के कब्र की तरफ मुड़ करके सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मलाइका का दुरूद आप पर हो। अभी अभी आपकी बेटी आई है, सतुनब्बिउका इब्नतुका, अभी अभी आपकी बेटी आई हैं, वो बताएंगी कि हम पे क्या गुजर रहे हैं। वहाँ पर एक जुमला है, अजीब व गरीब जुमला है, तज़ाफ़ीर उम्मत का अला हज़्मिहा, पूरी उम्मत जमा हो गई थी फातिमा को हटाने के लिए। तज़ाफ़ीर यानी तजामो, यानी पूरी उम्मत मिल गई थी फातिमा को हटाने के लिए। सब जानते थे अगर कोई अली को बचा रहा है, अली की विलायत को सिवाय फातिमा के कोई नहीं बचा रहा है। हर दरवाजे पे फातिमा जा रही है, बचा रही हैं, इसलिए चाहते थे फातिमा को निकाला जाए। दरवाजे पर आए, दरवाजे के पीछे फातिमा ज़हरा, अली को भेज दो। फातिमा ने कहा जब तक मेरी जान में जान है मैं फातिमा खां अली को हवाले करने वाली नहीं हूँ।
कहा हम इस घर को आग लगा देंगे। पहले मरहले में शहजादी ये समझाना चाह रही थी कि देखो ये मुसलमान नहीं हैं, ये कौन सा दरवाज़ा है जिस दरवाज़े पर मेरा बाबा आता था, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा व मादन रिसाला। 6 महीने तक रसूल अकरम आते थे दरवाज़े फ़ातिमा ज़हरा पर, ए आले मोहम्मद, ए नबुव्वत के अहले बैत, ए वो जो जिन पर मलाइका नाजिल होते हैं। 6 महीने तक आते थे, उसको भी नहीं देखा। अब आ गए हैं तो मालूम है ये मुसलमान नहीं हैं। अब ये देखना चाह रही थी कि इंसान भी हैं कि नहीं हैं। इन्होंने कहा हम इस घर को जला देंगे। फातिमा ने कहा कि तुम्हें मालूम है इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कहो तो क्या हो, हम जलाएंगे। मुझे जुमले अदा करना नहीं आता। इमाम सादिक फरमाते हैं कि शहजादी एक रुमाल को बांधती थी, सर पर एक रुमाल को बांधती थी। किसी ने पूछा मौला काहे का रुमाल था वो? का ऐसा तमाचा लगा था। सर में शहजादी के दर्द होता था। दरवाज़ा गिरा, दरवाजे और दीवार के बीच में फातिमा ज़हरा जो जुमले हैं मकातिल के अजीब व गरीब जुमले हैं। फ़असरहा, जैसे किसी ने निचोड़ दिया है। फातिमा या बता कह कर के बेहोश हुई। अल्लाह आपकी गोदियों को सलामत रखे। अजीब व गरीब देखिए, जब कभी बाप बीमार होता है, बच्चे बाहर से आते हैं तो कभी बच्चे उमूमन बाप से नहीं पूछते, माँ से पूछते हैं अम्मी अब्बू को क्या हो गया। लेकिन जब माँ बीमार होती है तो बाप के पास नहीं जाते, माँ के सराहने बैठ जाते हैं। शहजादी बेहोश होके गिरी, सराहने हसनैन बैठ गए। या उम्मा मादरे गिरा में सख्त तरीन मरहला औरतों का वज़े हमल का है, डिलीवरी और उस वक्त लेबर पेन सबसे सख्त तरीन। यहाँ तक कि रिवायत में है कि जब बच्चा पैदा होता है तो 2 मलक को अल्लाह भेजता है, इसके तमाम गुनाह मैंने बख्श दिए हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो, जिसका ज़ख्मी सीना हो, जिसके ज़ख्मी हड्डियाँ हो, जिसका बच्चा शहीद हो गया हो, उसको कितनी तकलीफ़ होगी। जब बच्चों ने आवाज़ दी या उम्मा, शहजादी ने आंखें खोली, सवाल किया ऐना अबा हसन, बच्चों बताओ बाबा किधर हैं। शहजादी तकलीफ का एहसास नहीं है, क्या तुझे नहीं मालूम अली के गले में रस्सियां। अजरुकुम अल्लाह। मुझे ज़्यादा बोलना नहीं, बस चंद जुमले और ख़त्म दुआ। इंशाअल्लाह मुसाब होंगे। हमारे पास भी हर दुनिया के हर गोशे में भी खुदा न खासा किसी मोमिना का, किसी मोमिन का इंतकाल होता है, कमेटियाँ बनी हुई हैं। गुस्ल कफ़न का मसला, तमाम तजीज़ व तकफ़ीन के मसाइल हल हो जाते हैं, इसलिए कि हवाले हो जाते हैं। घर वालों को कोई परेशानी नहीं होती। अल्लाह अली वो मज़लूम है, अपनी बीवी का गुस्ल ख़ुद अपने हाथों से दे रहा है, अपने बीबी की कब्र खुद अपने हाथों से खोद रहा है। रिवायतों में है कि कब्र कुछ खुद ही मौला बाहर आए, 2 रकात नमाज पढ़ी, हाथों को उठाया, परवरदिगार अली को सब्र दे। सल्लल्लाहु अलैहि या